हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लॉ शुरू होता है। अगर आप ये समझ गए तो आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट ईजिली समझ जाओगे। क्वेश्चन सिंपल है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं। ये सेक्शन 10 हमें क्लियर करता है। सिंपल वर्ड्स में, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सब कुछ बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 10 क्या बोलता है। सेक्शन 10 कहता है कि all agreements are contracts if they are made by the free consent of the party competent to the contract for a lawful consideration and with a lawful object, and are not hereby expressly declared to be void. In simple words, a contract is equal to agreement plus legal enforceability. मतलब कि सब एग्रीमेंट्स तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। वो कंडीशंस क्या हैं? 6 essentials of a valid contract होते हैं प्लस वन, which makes it 7 essentials of a valid contract. Those are agreement, free consent, competent parties, lawful consideration, lawful object, not expressly declared void, intention to create a legal relationship. अगर एक भी कंडीशन मिसिंग होता है ना, तो अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। इसको याद रखने का सिंपल रूल है, ऑल कंडीशंस मस्ट बी प्रेजेंट टुगेदर। अब हम इसको ना एक एक करके एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। सबसे पहला एसेंशियल क्या है? एग्रीमेंट, जो कि सेक्शन 2E में दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब पहले अग्रीमेंट होगा। ओके, सेक्शन 2E क्या बोलता है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। पर अग्रीमेंट बनता कैसे है? इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है, वन सेकेंड, हाँ, पहला स्टेप है ऑफर या प्रपोजल। ठीक है, ऑफर मतलब क्या होता है? आप अपनी विलिंगनेस दिखाते हो, यानी कि आप कुछ करोगे या कुछ नहीं करोगे सामने वाले की एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है, दूसरा है स्टेप एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? सामने वाला क्लियरली येस बोल दे। इसका फॉर्मूला याद रखना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। और जब प्रॉमिस कंसिडरेशन के लिए होती है तब वो एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आप एक शॉप पर जाते हो और बोलते हो कि भैया मेरे को 10 रुपये का चिप्स का पैकेट पकड़ा दो यार। तो ये क्या है? ऑफ़र है कि आप उसे एक ऑफ़र कर रहे हो कि मैं आपको 10 रुपये दूंगा और आप मेरे को एक चिप्स का पैकेट दे दो। शॉपकीपर एग्री करता है और आपको 10 रुपये में चिप्स दे देता है। तो ये क्या हुआ? एक्सेप्टेंस। और यहाँ क्या हुआ? अग्रीमेंट बन गया। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, हर चिप्स खरीदना टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये एक बेस्ट एग्जांपल था। ठीक है, अब हम आते हैं इस बात पे कि फ्री कंसेंट क्या होता है। सिर्फ अग्रीमेंट होना काफ़ी नहीं होता है, एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से होना चाहिए। कंसेंट का मतलब क्या होता है? अगर इजी वर्ड्स में देखो तो दोनों पार्टीज सेम चीज़ पर एग्री करें और सेम सेंस में मान रहे हों। ठीक है, कंसेंट मीन्स बोथ पार्टी अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, कंसेंट फ्री नहीं होगी, तो अगर वो फ्री नहीं होगी तो वो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। ठीक है, वैलिड अग्रीमेंट माना नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहले, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय। अब हम कंसेंट को कब कब फ्री बोलेंगे? अगर ये सारी चीज़ें की वजह से कंसेंट ना हुई हो। ठीक है, पहला है कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती, थ्रेट या फोर्स से। जैसे मान लो किसी के सिर पे गन रख के तुमने साइन करवाया, तो यहाँ कंसेंट फ्री नहीं है, सिग्नेचर उसने फ्री कंसेंट से नहीं किया है। ठीक है, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के विल को डोमिनेट करती है। फॉर एग्जांपल, बॉयस एम्प्लॉय से बोले कि भाई अपनी कार मुझे सस्ते में बेच दो वरना जॉब में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एम्प्लॉय तो हाँ बोलेगा ही, भाई उसके लिए जॉब इंपॉर्टेंट है। पर क्यों बोला? फ्री कंसेंट से नहीं, डर की वजह से। तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। तीसरा है फ्रॉड, सेक्शन 17। फ्रॉड का मतलब क्या है? जानबूझकर झूठ बोलना, चीट करना या इंटेंशन होती है धोखा देने की। फॉर एग्जांपल, कार का मीटर घुमा देना और बोलना बिल्कुल कम चली है ये गाड़ी तो इसके रेट मैं ज़्यादा लूँगा।
ठीक है। अब मिस रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। सेक्शन 18, यहाँ इंटेंशन गलत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, सेलर खुद समझ रहा था कि माइलेज सही है, पर बाद में पता चलता है कि माइलेज गलत थी। ठीक है। और फिफ्थ है मिस्टेक, विच इज़ गलत बिलीफ। मतलब अगर दोनों पार्टी सेम फैक्ट पर मिस्टेक से हो, ठीक है, तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, दोनों सोच रहे थे कि हॉर्स जिंदा है, पर सेल से पहले ही हॉर्स मर चुका था। सेल हॉर्स की एक सेल की बात हुई, दोनों पार्टीज़ को लगा वो हॉर्स जिंदा है, बट वो किसी और के यहाँ था, और सेल, बस सेल से पहले ही वो मर चुका था, लेकिन उसको सेल के बाद ये बात पता चली लोगों को। ठीक है। इफ़ कंसेंट इज़ नॉट फ्री द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल और वॉइड। मतलब अगर कंसेंट फ्री नहीं है, अगर इन पांचों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ हो रही है और उसकी वजह से कंसेंट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, वो वैलिड नहीं होता है। नेक्स्ट हमने एसेंशियल क्या पढ़ा था, कॉम्पिटेंसी या कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11। अब सेक्शन 11 ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट वही लोग कर सकते हैं जो 18 ईयर्स से ऊपर हों, दैट इज़ मेजर हों, साउंड माइंड के हों और लॉ से डिस्क्वालिफाइड ना हों। अब हम अगर, अच्छा, डिस्क्वालिफाइड का मतलब अब इसमें क्या हुआ, मतलब कि कौन कौन कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। पहला है माइनर्स, दूसरा है अनसाउंड माइंडेड पर्सन्स, और तीसरा है डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स विच इज़ फॉरेन डिप्लोमेट्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम ना इसमें एक केस लॉ देखते हैं, विच इज़ मनोहरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। ठीक है। कोर्ट ने बोला था कि माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो होता है, मतलब कि शुरू से ही इनवैलिड होता है, और माइनर को नॉर्मली बेनिफिट्स वापस करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसीलिए रूल सिंपल है, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो क्योंकि वो वॉइड हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कंसिडरेशन की, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सेक्शन 2D में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ईच पार्टी मस्ट मेक अ प्रॉमिस, परफॉर्म एन एक्ट और फॉरबियर, दैट इज़ रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब कि कंसिडरेशन बेसिकली होता है क्या है, समझो, समथिंग इन रिटर्न। हर पार्टी कुछ ना कुछ देती है, काम, पैसा, या कोई प्रॉमिस, या कोई किसी से काम से रुकना, या फॉरबियरेंस, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, वो चिप्स वाले एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें कंसिडरेशन थी, 10 रुपये भी कंसिडरेशन थे और चिप्स भी कंसिडरेशन थे। ठीक है। कंसिडरेशन इज इक्वल टू समथिंग इन रिटर्न, इसी को क्विड प्रो क्वो बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं सेक्शन 25 पे कि इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं। जो कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन हमने पढ़ा, मतलब इसके एक्सेप्शंस क्या है, क्या क्या ऐसे एक्सेप्शंस है जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलेंगे कि बिना कंसिडरेशन के भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। तो क्या क्या है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन से बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, पास वॉलंटरी सर्विसेज से बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम बेड डेप्ट से बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट, और कंप्लीट गिफ्ट्स। इसको ना मैं बहुत इजीली थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। विच इज़ नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या है, अ फैमिली मेम्बर अगर बिना पैसे लिए प्रॉमिस करता है सिर्फ लव, केयर और रिलेशनशिप के बेस पर, तो वो वैलिड हो सकता है अगर लिखा हुआ हो और रजिस्टर्ड हो। फॉर एग्जांपल, फादर ये लिखता है कि आई गिव यू 1 लाख रुपीज़, आई गिव 1 लाख रुपीज़ टू माई सन बिकॉज आई लव हिम, ये वैलिड है। दूसरा है पास वॉलंटरी सर्विस, मतलब कि कभी कभी कोई काम पहले ही कर दिया होता है और बाद में सामने वाला प्रॉमिस करता है रिवॉर्ड देने का, इवन दो कंसिडरेशन पास्ट है बट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी की जान बचाई, तो बाद में बी ने प्रॉमिस किया मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, वैलिड प्रॉमिस। टाइम बार्ड डेप्ट, मतलब कि अगर कोई ओल्ड लोन है जिसका टाइम कोर्ट में क्लेम करने का ख़त्म हो गया है, फिर भी डेप्टर अगर रिटर्न प्रॉमिस करे कि वो पैसा चुकाएगा, तो वो प्रॉमिस वैलिड होता है। एग्जांपल, बोरोइंग 5 ईयर ओल्ड हो चुकी है, ठीक है, टाइम बार्ड, लेकिन स्टिल डेप्टर लिखता है कि आई विल पे यू 10,000 रुपीज़ बैक, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कंप्लीट गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट, मतलब कि गिफ्ट देने में कोई कंसिडरेशन नहीं होती, फिर भी एक बार गिफ्ट दे दिया एंड पोजीशन ट्रांसफ़र हो गई तो वो वैलिड है, गिफ्ट को वापस नहीं बोला जा सकता या वापस नहीं लिया जा सकता। फॉर एग्जांपल, ए बी को गाड़ी गिफ्ट करता है तो वो वैलिड हुआ इवन विदाउट कंसिडरेशन।
अब हम आते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट विच इज़ सेक्शन 23 पे। ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो जाता है अगर लॉ के अगेंस्ट हो ऑब्जेक्ट, फ्रॉड हो, इंजरी हो, इमोरल हो या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जांपल 1 लाख में AK-47 बेचना, दैट इज़ अ इलीगल ऑब्जेक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। द नेक्स्ट इज़ नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ। ठीक है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉ ने पहले से ही वॉइड डिक्लेयर किया हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है। पहला सेक्शन 29 विच इज़ अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। क्या होता है, आई विल गिव यू सम एप्पल्स, कितने एप्पल्स, अनसर्टेन है तो वॉइड। सेक्शन 36 एग्रीमेंट्स कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल एक्ट, मतलब कि शादी डेड पर्सन से, दैट इज़ इम्पॉसिबल, तो वॉइड हो गया। फिर आता है सेक्शन 56 विच इज़ इम्पॉसिबल एक्ट्स, मतलब इंसान को बिना मशीन उड़ा देना, इम्पॉसिबल, वॉइड। ठीक है, अब हम आते हैं इंटेंशन विच इज़ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ये लास्ट एसेंशियल है हमारा। इसमें क्या है कि सिर्फ एग्रीमेंट काफ़ी नहीं है, लीगल इंटेंशन भी होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट बनाने का parties must intend that the agreement should be legally enforceable। अब हम ना केस लॉज पे आते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट केस लॉज हमेशा आते हैं एग्ज़ाम में। बैलफोर वर्सेस बैलफोर, बेसिकली इसमें हुआ क्या था, एक हस्बैंड लंदन से जा रहा था, तो वाइफ को वो बोल कर गया कि मैं मंथली तुम्हें इतने रुपए की अलाउंस देने का प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो वाइफ लेटर कोर्ट गई और बोला ये तो कॉन्ट्रैक्ट था, तो कोर्ट ने कहा ये सिर्फ घर का पर्सनल अरेंजमेंट था, इसमें कोई लीगल इंटेंशन नहीं था, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरिट वर्सेस मेरिट। यहाँ हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते थे, लेकिन हस्बैंड ने रिटन एग्रीमेंट में प्रॉमिस किया था कि हाउस वाइफ के नाम होगा अगर वो लोन पे करे। अब सिचुएशन थोड़ी सीरियस थी, मैरिज नॉर्मल नहीं थी, सो यहाँ क्लियर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन था, तो कोर्ट ने बोला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है रोज एंड फ्रैंक को वर्सेस क्रॉम्पटन एंड ब्रोज लिमिटेड। इसमें क्या था कि दो कंपनीज ने एग्रीमेंट बनाया, बट एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ था दिस इज़ नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट ने सीधा बोला जब तुम्हें खुद ही लिख दिया है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इंटेंशन इज जज फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज एंड सर्कमस्टांसेस, मतलब कि लीगल इंटेंशन कंडक्ट, रिलेशनशिप्स और सर्कमस्टांसेस से डिसाइड होते हैं, सिर्फ प्रॉमिस नहीं, सीरियस इंटेंशन प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज आज हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 6+1 दैट इज़ 7 एसेंशियल्स बहुत ज़रूरी हैं। एक भी मिसिंग हुआ तो नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना क्या दिक्कत थी वीडियो में अगर कोई भी थी। थैंक यू।